हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम समझने वाले हैं कि थीटा हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम थीटा को हमारे फेवर में कैसे लाएंगे, और साइमल्टेनियसली अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थीटा हमारे फेवर में होता है तो हम उसको इंप्रूव करके कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज अपन इस वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला मेरा आपसे एक जनरल सवाल था कि सबसे ज्यादा थीटा कहां होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से सोचिएगा, एक बार ऑप्शन चिन्ह खोल के इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप आंसर ढूंढ चुके हैं तो फिर से दोबारा वीडियो को ऑन कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे आंसर ढूंढ लिया होगा। सबसे ज्यादा थीटा अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा एट द मनी ऑप्शन पर। अब सवाल आ जाता है, इसका मतलब मुझे एट द मनी ऑप्शन को खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका हमेशा एट द मनी पे ऑप्शन सेल होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेडल, जितने भी लोगों ने शॉर्ट करते हैं उनका सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है और उनकी स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि वो एट द मनी पे सबसे ज्यादा मेजर चंक जो होता है थीटा का उसको अचीव करने के लिए और उसको ग्रैब करने के लिए आते हैं। अब ऐसे में इससे हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है कि अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग की कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर मैं ऑप्शन सेलिंग पर वर्क करता हूं तो मेरे को हमेशा स्ट्रेडल को शॉर्ट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। पर मैं यहां तक पहुंचूंगा कैसे, उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आपको स्ट्रेडल पर आना है तो आपको स्ट्रेंगल्स को प्ले करते हुए आना पड़ेगा। स्ट्रेंगल्स क्या होता है? स्ट्रेंगल होता है, मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है, और दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके ओटीएम है। कहने का मतलब, अगर बैंक निफ्टी आपकी 52,000 चल रही है, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो 52,500 की जाके सी को शॉर्ट करना और 51,500 की पीई को जाके शॉर्ट करना, ये क्या हो जाता है आपका, इसे हम कहते हैं स्ट्रेंगल। अब इसे स्ट्रेंगल को मैनेज करते करते जब आप चीजों को समझ लोगे, टाइम दे लोगे, तो वहां से आप उतर करके आओगे किसके ऊपर, स्ट्रेडल के ऊपर। और स्ट्रेडल पे होता है सबसे ज्यादा मेजर चंक जब हम बात करते हैं थीटा के थ्रू प्रॉफिट कमाने की। पर अब अगर मुझे थीटा को मैनेज करना है बाइंग के पर्सपेक्टिव में तो मैं क्या करूं? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप ऑप्शन बायर हो पर आपको थीटा को मैनेज करना है। देखिए, सेलर को क्या करना है मैंने बता दिया कि उसको अपने लिए एक ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी है जहां पर वो स्ट्रेंगल्स के साथ खेलना शुरू करे और समय के साथ में स्ट्रेंगल्स को मैनेज करते करते वो कहां पर पहुंचे, स्ट्रेडल पे। या फिर वो इतना प्रो प्लेयर हो कि वो पहले से स्ट्रेडल को डाले और स्ट्रेडल को थ्रू आउट द डे मैनेज करता चला जाए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से पूरा क्लियर समझ में आ गया है तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं कि अब बायर कैसे काम करेगा। देखिए, बायर को एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि उसे डायरेक्शन पे तो जाना पड़ेगा। बायर तभी पैसा कमा पाएगा जब वो डायरेक्शन पे जाएगा। सेलर तब भी पैसा कमा सकता है जब वो डायरेक्शन पे हो चाहे ना हो। अब सेलर डायरेक्शन पे पैसा कैसे कमाएगा? डायरेक्टली आईटीएम के ऑप्शन शॉर्ट करके, एटीएम की कॉल या पुट ऑप्शन शॉर्ट करके, अगर उसे कोई सा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप सेलर हो और आपको दिखता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी अभी चल रही है 25,300 और आपको दिख रहा है कि ऊपर जाएगी, तो आप क्या करोगे, 25,250 की करंट वीक की पी सेल कर दोगे। अब मार्केट 300 का 300 ही रहा, इवन 250 भी आ गया, इवन 200 भी आ गया, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने जो 250 की पी बेची होगी वो कम से कम 150 रुपीज के आसपास बेची होगी। यहीं से थीटा का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि बोले थीटा का कॉन्सेप्ट है क्या। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको थीटा का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि 300 पे जब मार्केट था तब आपने 250 की पी 150 रुपए बेची थी। बोले अब क्या है, अब है मार्केट मेरा 25,200, तो 25,200 पे 250 की पुट ऑप्शन कितनी होनी चाहिए थी, बोले 50 रुपए। ये चल कितनी रही है, बोले 150 रुपए। अब इसको होना कितना चाहिए, 50 रुपए। ये उस दिन कितनी होगी, 50 रुपए। तो आपने कितने पे शॉर्ट किया था भाई, फिर से उठा रहा हूं, ठीक है, फिर समझना। जब मैंने ट्रेड बनाया तो ये चल कितनी रही थी, ये चल रही थी 150 रुपए। जब एक्सपायरी वाला दिन आया और मार्केट ने एक्सपायरी आके करी 25,200 पे, तो ये चल रही थी 50 रुपए। तो उस वक्त जब ये ओटीएम ऑप्शन था, क्या था, उस वक्त जब ये ओटीएम ऑप्शन था तब इसमें ऐसी क्या खासियत थी कि यहां पर ये 300 पर भी 250 की पी 150 चल रही थी। तो ये जो पीरियड था, इस वाले पीरियड के बीच में जो ये टाइम मांग रहा था एक्सपायरी से लगा के अभी तक का, उसके लिए उसने इसके ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर कुछ अपनी वैल्यू रखी थी, जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। और वही मेन क्या हो जाता है, हमारा थीटा हो जाता है, जो हमें मिलता है जब हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे गेम थीटा को समझना नहीं है, थीटा को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम उसे अपने प्रॉफिट के लिए अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसे बेसिकली मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि जब मैं थीटा मेरे फेवर में नहीं हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं डायरेक्शन कर रहा हूं, तो डायरेक्शन में मैं क्या करने वाला हूं, बाइंग करने वाला हूं। अब बाइंग के लिए मैं थीटा को कैसे अपने फेवर में लेके आऊं, आज मैं आपको वो समझा रहा हूं। अभी सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि सेलर क्यों पैसा कमा लेता है। अब बायर कैसे थीटा को अपने फेवर में लेके आएगा, अपन ये समझते हैं। तो देखिएगा, यहां से आपको तेजी नजर आती है। अभी अपन ने मार्केट क्या पकड़ा, निफ्टी का, बोले 25,300 चल रहा है।
अब हमें तेजी नजर आई तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज, अगर आप एटीएम बाय करोगे तो मैंने आपको समझा दिया पहले से कि एटीएम पे होता है सबसे ज्यादा ठेठा। इसका मतलब मैं अगर एटीएम बाय करूंगा तो मैं अपना नुकसान वैसे ही कर रहा हूं, और ओटीएम पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं ओटीएम भी बाय नहीं कर सकता। यहीं से सवाल निकल के आता है, तो बोले करूं क्या, तो आपको जाना पड़ेगा इन द मनी ऑप्शन पर। अगर आपको बाइंग से पैसा कमाना है और सिस्टमेटिक पैसा कमाना है तो आपको बाइंग के लिए इन द मनी ऑप्शन को ही प्रीफर करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब मार्केट 25,300 चल रहा होगा तो आप जाओगे और 25,000 की सी जो है आप यहां पे बाय करने वाले हो, ये चीज का ध्यान रखना। अब आपने यहां पे क्या किया है, ऑटोमेटिकली टाइम वैल्यू से कॉम्पीट कर लिया है, क्योंकि यहां पे आपने 300 रुपए का जो पैसा भरा है वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू का भरा है, और बाकी इसके ऊपर 30, 40, 50 रुपए जो भी प्रीमियम होगा वो हम कवर कर देंगे। कैसे करेंगे, अभी शांति से समझना। यहां पे हम क्या करेंगे, एक ओटीएम का ऑप्शन बेचेंगे जो कि इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू रखता होगा, और आप देखोगे कि आपका ट्रेड बिल्कुल जिस जगह से शुरू होगा वहां पे प्रॉफिट होगा। आपका ट्रेड कैसा दिखाई देगा, अगर आप लोग पे ऑफ ग्राफ को समझते हैं तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस हिसाब से दिखेगा, और आपका मार्केट बिल्कुल यहां पर ऐसा खड़ा होगा। यानी कि मार्केट अगर यहां पे भी रुका होगा तो आपको क्या आएगा, बोले प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर 300 या 300 के ऊपर कहीं पे भी एक्सपायरी करेगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा, पर मार्केट चलती चली गई तो मेरे को एक फिक्स्ड प्रॉफिट आएगा। उसको मैं फिक्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए वैसे भी कोई नहीं बैठ पाता, जबकि हम ऑप्शन सेल कर देते हैं तो हम लंबा बैठ पाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर 20 रुपए का ऑप्शन खरीद के 10 रुपए का बेच दोगे तो आप ट्रेड को लॉन्ग होल्ड कर पाओगे, बजाय किसी 20 रुपए का ऑप्शन खरीद के बैठने के। क्यों, क्योंकि जब 20 का ऑप्शन 16 होगा, 10 का ऑप्शन भी यहाँ पे 7 होगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, अरे 1 रुपए का नुकसान है, टेंशन नहीं करना है। कितने का नुकसान है, 1 रुपए का। पर ठीक इसका अपोजिट, जब 20 का ऑप्शन 16 होगा और आपने सिर्फ 20 का ही ऑप्शन बाय किया, अब क्या होगा, 4 रुपए का नुकसान हो गया है। अब क्या करना है, काटना पड़ेगा। परसेंटेज वाइज कैपिटल साफ हो रही है मेरी, तो 25%, 20% के आसपास की कैपिटल जा चुकी है। तो ऐसे सिनेरियो के साथ अगर आप प्ले करेंगे और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने के बारे में सोचेंगे तो आप थीटा को अपने फेवर में मैक्सिमाइज कर लेंगे। फटाफट से मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलूंगा ताकि आप इस वाली मेथड को और अच्छे से समझ लें। अब एग्जांपल के लिए जो है मैं आपको फटाफट से ऑब्स्ट्रा पर ले आया हूं। सबसे पहले स्पॉट का प्राइस देखो कि स्पॉट का प्राइस चल रहा है, आपको सामने दिखाई देगा 25,343। तो इससे मैं एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगा 300 के कॉल ऑप्शन की। अब देखना फटाफट, यहां पर मैं आया, मैंने देखा 19 सितंबर की 300 की कॉल ऑप्शन क्या चल रही है, फटाफट से देखेंगे। 19 सितंबर की 300 की कॉल ऑप्शन, बोले कौन सी, 25,300। ये मैं आया, 25,300 की जो कॉल ऑप्शन चल रही है 151 रुपए। अब ये जो 25,300, ये 25,300 की प्राइस अभी कितनी चल रही है, 151 चल रही है। तो इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है और कुछ यहाँ पे क्या है, टाइम वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर स्पॉट 343 चल रहा है तो यहाँ पे 43 रुपीज जो है वो कौन से इंट्रिंसिक वैल्यू के, बाकी पूरा 107 रुपए का ऑप्शन का क्या प्राइस है। जो 107 रुपए यहाँ पर ऊपर के हैं वो किसके हैं, टाइम वैल्यू के हैं। एक स्ट्राइक आगे बढ़ेंगे, सीधा आगे 124। ये जो 124 रुपया है ये सबसे खतरनाक 124 रुपया है जो कि हमको अपने कब्जे में लेना है। यानी कि हमें ये पैसा चाहिए, हम इसको देना नहीं चाहते, हम इस पैसे को अपने फेवर में रखना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे और देखेंगे 25,000 की सी कितनी चल रही है, 373। स्पॉट कितना चल रहा था, मैं फिर से बताता हूं, स्पॉट चल रहा था 343 और ये कितना चल रहा है 373। डिफरेंस निकालोगे 53, 63, 73। 30 पॉइंट अगर मैं कहीं और से कवर कर लेता हूं तो मैं कुछ नुकसान नहीं करने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा। फिर से सुनना, अगर मैं कहीं से 30 पॉइंट कमा लूं तो मेरे को थीटा से कोई नुकसान नहीं है, फिर मैं इस ट्रेड को पूरे हफ्ते होल्ड कर सकता हूं। बोले वो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। ये कैलकुलेशन तो मैं आपको बताने आया हूं। यहां पर मैंने क्या करा, 25,000 की ये वाली सी बाय कर दी, मैं तो बायर हूं, बाय कर लिया। अब मैंने क्या हिसाब लगाया कि यहाँ पे 30 पॉइंट जो हैं वो कौन से वाले हैं, थीटा के डिके वाले हैं जो मेरे को नुकसान करेंगे। मेरे को सिर्फ वो नहीं खोना है। मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, ये रहा 35 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मेरे को यहां पे थीटा से कोई नुकसान नहीं होगा। पर मुझे सिर्फ थीटा के नुकसान को बचाना है, नहीं, मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी करना है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो भी मुझे को पैनिक नहीं होना चाहिए। उस पैनिक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका जस्ट डबल ये वाला अपन जो है शॉर्ट कर सकते हैं। अभी क्या स्ट्राइक है, 25,500 की स्ट्राइक है। अगर मैं इसको सेल कर देता हूं तो मैंने क्या करा, थीटा से होने वाले नुकसान को कवर कर लिया। अब आप देखना नीचे में पे ऑफ ग्राफ में अगर मार्केट यहां भी रुका रहेगा तो भी मुझे पैसा आएगा। मैं आपको लेके चलता हूं पे ऑफ ग्राफ पर। देखो मार्केट यहीं रुका हुआ है और मैंने आपको क्या कहा था, हल्का सा पैसा आपको आता रहेगा, तो वो हल्का सा पैसा आपको आ रहा है। अब अगर मार्केट यहां से बढ़ेगा तो अपने को कितना प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आएगा आपको 4,600 का। अभी मार्केट नीचे जाएगा तो नुकसान आएगा बोले 7,800 रुपए का। ये कौन सा ट्रेड है, ये कौन सा ट्रेडिंग है, ये ऑप्शन बाइंग है। और ऑप्शन बाइंग में भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को बिल्कुल मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर मार्केट
हमारे फेवर में है। हमारे फेवर में मतलब कैसा, मार्केट ना चले तो भी हमें थोड़ा बहुत पैसा आएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमें तेजी से पैसा आएगा, और बोले मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पर मुझे थीटा के साथ साथ में एडजस्टमेंट में गेम प्ले करना आना चाहिए। बोले एडजस्टमेंट में गेम प्ले मतलब, देखिए अभी मैंने कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करा है, 61 का ऑप्शन शॉर्ट करा है। अब अगर मैं एक नियम मान लेता हूं कि अगर यहां से निफ्टी 270 के नीचे जाएगा, जो मैंने इसके पहले लेवल ट्रेडिंग वाली वीडियोस बनाई है, अगर आपने वो देखी है तो आप ध्यान से देखना, अगर मार्केट यहां पे 270 के नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो 61 रुपीज का ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया है यहां पर, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो 61 रुपीज का ऑप्शन शॉर्ट है ना, इसका मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा और फटाफट से जाके किस पे बैठूंगा, उस वक्त के एट द मनी पर। उस वक्त का एट द मनी क्या हो जाएगा, 300। तो 25-300 का उस वक्त जो भी रेट होगा मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा और एकदम आराम से बैठ जाऊंगा। तो अगर अभी हाल 151 का रेट है तो तब कितने का रेट होगा, यहां से 100 पॉइंट ऊपर चल के देखो, यहां से 50 पॉइंट ऊपर चल के देखो, 124। तो जब मार्केट 50 पॉइंट नीचे गिर जाएगी करंट प्लेस से, बल्कि 70 पॉइंट नीचे गिर जाएगी, तो आप देखोगे यहां पर इसका रेट लगभग 100 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो मैं 100 रुपए के आसपास इस वाले प्रीमियम को शॉर्ट कर दूंगा। अब मेरा रिस्क और कम हो जाएगा। तो यहां पर जो रिस्क आपको 7800 का दिख रहा है, एक्चुअली में वो 7800 का रिस्क होगा ही नहीं, वो रिस्क और कम होते चले जाएगा और मैं समय के साथ में स्ट्राइक को पास और दूर करके मैनेज कर पाऊंगा, जिससे कि ओवरऑल मेरे ट्रेड में मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा एज निकाल के आऊंगा ओवरऑल मार्केट को देख के। ब्रॉड सिनेरियो में क्या कर रहा हूं, तेजी, और छोटे टाइम फ्रेम में जो मद्दी हो रही है उसके हिसाब से मैं कॉल, बेची हुई वाली कॉल को पास और दूर करके अपने ट्रेड्स को मैनेज कर रहा हूं। और जैसे ही मार्केट तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगा, मैं फटाक से कॉल को दूर खिसका दूंगा और अपने लिए बड़े प्रॉफिट्स की संभावना फिर से ओपन कर दूंगा। यह है ओवरऑल कॉन्सेप्ट थीटा को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग करना, जिसमें बाइंग में मैं सबसे कम से कम थीटा दे रहा हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ऑप्शन चेन के थ्रू हर बार बाइंग या सेलिंग के ऊपर एक नया विजन प्रोवाइड करूं। कोशिश यहाँ पे नया विजन प्रोवाइड करने की है, ना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने की। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।